नमस्कार, आज हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। बहुत आसान, बहुत इजी, एकदम आराम से समझ सकते हैं आप। 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, मात्र 3 टॉपिक पढ़ना है क्लास 10th में। कौन टॉपिक है? आपको फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक। फर्स्ट और सेकेंड जो है ना, उसमें दोनों में रूट्स निकालना है, सेकेंड में भी रूट्स निकालना है और थर्ड में इस रूट्स का नेचर बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ओके, 3 टॉपिक में हो गया। जो फर्स्ट टॉपिक और सेकेंड टॉपिक है, दोनों में अंतर क्या है? तो फर्स्ट टॉपिक का जो रूट्स निकालना है वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ओके, और जो सेकेंड मेथड का जो रूट्स निकालना है, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है। और जो थर्ड है ना, वो आपको नेचर, एक फॉर्म आएगा, उसका नाम रहेगा डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। डी निकालना है। तो डी भैया कभी 0 से बड़ा आएगा, डी कभी 0 के बराबर आएगा और डी कभी 0 से छोटा आएगा। इसी को नेचर पढ़ना है। किसका नेचर? तो रूट्स का नेचर। ओके, यही आपका 10th का सिलेबस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, हर एक टॉपिक को लेके बताऊंगा। इसको कैसे पढ़ना है? क्लास 9th में आप लोग ने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, याद है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमको रूट्स निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, 3 टर्म में है, रूट्स निकालना है। फर्स्ट टॉपिक में, सेकेंड टॉपिक में भी रूट्स निकालना है, थर्ड में नेचर निकालना है। फर्स्ट टॉपिक का जो रूट्स है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकेंड टॉपिक का जो रूट्स निकालना है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से है, और थर्ड टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। थर्ड टॉपिक में हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। इसमें डी निकालना होता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। डी जो है 0 के बड़ा, डी जो है 0 के बराबर, और जो डी है वो 0 से छोटा भी। सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।